नमस्कार और जय हिंद दोस्तों, मैं रवि शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं डेली डिफेंस डायलॉग के आज के हमारे सेशन में। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में भारत ने डिफेंस सेक्टर में जिस तरह की ग्रोथ की है और जिस तरह से हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स कई गुना पिछले कुछ सालों में बढ़े हैं, तो इस सेक्टर में हम आए दिन नए माइलस्टोन अचीव कर रहे हैं और अब हमारे वेपन्स की क्वालिटी और हमारे वेपन्स का प्राइस इस स्तर का हो गया है कि हम दुनिया के बड़े डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्टर्स को अब टक्कर दे रहे हैं। इस कड़ी में अब हम दुनिया के एक बड़े एक्सपोर्टर जिसकी वेपन्स को भारत भी बहुत लार्ज अमाउंट में पिछले कुछ सालों तक खरीदता रहा है। इवन आज भी जो हमारे ज़्यादातर बड़े वेपन्स हैं वो उसी कंट्री के ओरिजिन के हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रशिया की। तो अब हमारे जो वेपन्स हैं उनकी क्वालिटी है, उनका प्राइस रशिया के वेपन्स के कंपैरिजन में ज़्यादा कंपिटिटिव और ज़्यादा सुपीरियर है। सो अब आज के दिन में हम रशियन कस्टमर्स को भी कोशिश कर रहे हैं कि हम रशिया के वेपन्स के कंपैरिजन में अपने वेपन्स वहाँ पर प्लेस करें। और इसी कड़ी में हालांकि छोटे वेपन्स तो भारत बहुत सारे दुनिया के देशों को बेच ही रहा है, इवन रशिया को भी भारत छोटे वेपन सेल कर रहा है, बट अब लार्ज वेपन्स में अब मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट भी हम भारतीय कंपनीज के थ्रू बना करके रशिया के कस्टमर्स को यहाँ सेल करने की तैयारी कर रहे हैं। इसी कड़ी में जो सबसे इंपॉर्टेंट वेपन आज के दिन में पूरी दुनिया में फेमस हो रहा है और वो रशिया के वेपन्स के कंपैरिजन में ज़्यादा सुपीरियर और ज़्यादा चीप नज़र आता है, वो है भारत की एक बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल अस्त्रा। सो दोस्तों, अस्त्रा जो कि भारत की पहली इंडिजीनियसली बिल्ट ऑल वेदर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, जिसको बनाने का श्रेय जाता है डीआरडीओ को, और आज के दिन में इसको मैन्युफैक्चर कर रही है बीडीएल यानी कि भारत डायनामिक लिमिटेड। इंडियन एयरफोर्स ने इस मिसाइल को 2019 में ही अपने बेड़े में शामिल कर लिया था और 2022-23 में बीडीएल को यहाँ पर 200 एडिशनल मिसाइल्स का ऑर्डर इंडियन एयरफोर्स ने दिया था, जो कि लगभग 2900 करोड़ के आसपास का पूरा प्रोजेक्ट था। इसके बाद इसके जो अदर वेरिएंट्स हैं यानी कि अस्त्रा मार्क 2 और अस्त्रा मार्क 3, ये भी अभी अंडर डेवलपमेंट में है और बहुत जल्द इसके भी ट्रायल जो है लगातार हो रहे हैं और कुछ सालों में ये दोनों भी वेरिएंट भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो जाएंगे। अस्त्रा की जो तीनों वेरिएंट हैं उनमें अप्रोक्सीमेटली जो इनकी रेंज है वो 80 किलोमीटर से लेकर के 350 किलोमीटर की है, जहां पर इसका जो लास्ट वेरिएंट बनाया जाएगा यानी कि अस्त्रा मार्क 3 जो कि अभी अंडर डेवलपमेंट है, उसकी रेंज 350 किलोमीटर की है। और ये एक ट्रूली बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, क्योंकि इतनी दूरी अगर किसी मिसाइल की होती है यानी कि इतनी दूर तक वो अपने टारगेट को अगर एंगेज कर सकती है, तो पायलट को अपने टारगेट के अपने आसपास आने की ज़रूरत ही नहीं है, उसकी लाइन ऑफ साइट में आने की ज़रूरत ही नहीं है। वो लगभग 300 किलोमीटर दूर बैठ करके ही अपने टारगेट को एंगेज कर सकता है। आज के दिन में भी जो अस्त्रा ऑपरेशनल है उनकी रेंज भी लगभग 100 किलोमीटर की है, जो कि बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव रेंज है। इसी के अलावा इस मिसाइल के अंदर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इसको R-77 से ज़्यादा सुपीरियर बनाती है। एक तो ये मिसाइल लगभग 20 किलोमीटर की सीलिंग में भी ऑपरेशनली यूज़ की जा सकती है, जिसकी वजह से ये मिसाइल अपने वाइड स्पेक्ट्रम में अपने टारगेट्स को एंगेज करने की जो सहूलियत है वो अपने एयरक्राफ्ट को देती है। इसके अलावा अगर बात की जाए इसके डेटोनेटिव मैकेनिज्म की, तो अस्त्रा मार्क 1 के अंदर हमने यूज़ किया है रेडियो प्रॉक्सिमिटी फ्यूज, तो वहीं अस्त्रा मार्क 2 के अंदर हम यूज़ करने वाले हैं मोर एडवांस ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी फ्यूज। वहीं इसके इंजन भी इसके हर एक वेरिएंट में डिफरेंट यूज़ किए गए हैं, जहां पर अस्त्रा मार्क 1 के अंदर हमने सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट सिस्टम को यूज़ किया है, तो वहीं हम अस्त्रा मार्क 3 के अंदर सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट को इस्तेमाल करने वाले हैं, जो कि ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है। इसी तरह अगर बात की जाए इसके गाइडेंस सिस्टम की, तो ये अपने मिड कोर्स में इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करती है, तो वहीं अपने टर्मिनल स्टेज में ये एक्टिव रेडार होमिंग का इस्तेमाल करती है। इसके अलावा इसकी स्पीड भी बहुत इंप्रेसिव है, लगभग 4.5 मार्क की स्पीड से ये अपने टारगेट की तरफ बढ़ती है। इन सब के अलावा इस मिसाइल की अगर वॉरहेड की बात की जाए, तो इसमें हाईली एक्सप्लोसिव प्री फ्रेगमेंटेड वॉरहेड्स का इस्तेमाल किया गया है, जो कि अपने टारगेट पे एक लीथल इंपैक्ट डालता है और टारगेट को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। सो इन सब फीचर के साथ ये मिसाइल 90% की एक्यूरेसी प्रोवाइड करती है और इसी वजह से ये मिसाइल बहुत ज़्यादा लीथल बन जाती है। अगर बात करें इसके लॉन्च पैड्स की, तो सुखोई के ऊपर उसको ऑलरेडी इंटीग्रेट किया जा चुका है। वहीं LCA तेजस पर इसके ट्रायल शुरू किए जा चुके हैं, तो LCA तेजस मार्क 1, मार्क 1A और मार्क 2, ये तीनों ही एयरक्राफ्ट के ऊपर ये मिसाइल इंटीग्रेट की जाएगी। जो रफाल है उसके ऊपर भी इसको इंटीग्रेट करने के लिए प्लानिंग चल रही है। वहीं MiG-29 के ऊपर भी इसको इंटीग्रेट किया जाएगा। तो आने
आने वाले जितने भी एयरक्राफ्ट हैं इंक्लूडिंग एमका और टेड-बीएफ, उन सभी पर इस मिसाइल को इंटीग्रेट करने की प्लानिंग चल रही है। अब अगर बात करें उन कंट्रीज की जिनको भारत इस मिसाइल को सेल करना चाहता है, तो ये कंट्रीज मेनली वो कंट्रीज हैं जो कि सुखोई या फिर उसके वेरिएंट्स को इस्तेमाल कर रही हैं, जैसे कि मलेशिया हुआ, वेनेजुएला हुआ, वियतनाम हुआ, म्यांमार हुआ, इसके अलावा अफ्रीका की कंट्रीज जैसे कि युगांडा हुआ, अंगोला हुआ और अल्जीरिया। तो इस तरह की कंट्रीज को भारत इन मिसाइल्स को सेल करना चाहता है, क्योंकि इस मिसाइल को ईजिली इस एयरक्राफ्ट के साथ यानी कि सुखोई के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो ये कंट्रीज विदाउट गोइंग इनटू द लार्जर मॉडिफिकेशन इनटू द एयरक्राफ्ट इस मिसाइल को इस एयरक्राफ्ट के साथ इंटीग्रेट कर सकती हैं। और ये वैसे भी R-77 जो कि सुखोई के साथ ऑलरेडी ये कंट्रीज यूज कर रही हैं उसकी कंपैरिजन में ज़्यादा चीप है। तो एक सस्ता और एक ज़्यादा एडवांस सिस्टम जो है यहाँ पर इस मिसाइल के थ्रू इंडिया इन कंट्रीज को ऑफर कर रहा है। इसके अलावा भारत उन कंट्रीज को भी यहाँ टारगेट कर रहा है जो कि सस्ती और मोर एडवांस बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स को सर्च कर रहे हैं, जिसमें ब्राज़ील का नाम आता है। तो ब्राज़ील अपने सैप ग्रिपन्स, और ग्रिपन्स वही एयरक्राफ्ट है जिसको स्वीडन भारत को भी ऑफर कर रहा है अंडर MRFA प्रोग्राम। तो ग्रिपन्स के साथ इस मिसाइल को इंटीग्रेट करने के बारे में ब्राज़ील विचार कर रहा है और भारत इस चीज़ को लेकर के ब्राज़ील के साथ ऑलरेडी नेगोशिएशंस यहाँ पर कर रहा है। तो इस तरह से ये मिसाइल रशिया की बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स R-77 जो कि पूरी दुनिया में बहुत वाइडली यूज़ की जाती है, उसका एक सस्ता और एक मोर एडवांस अल्टरनेटिव ऑप्शन प्रोवाइड करती है। अब भारत यहाँ पे सिर्फ मिसाइल्स पर ही फोकस नहीं कर रहा, बल्कि यहाँ पर भारत एयरक्राफ्ट सेल करने की भी कोशिश कर रहा है। और हम बात LCA की नहीं कर रहे, बल्कि हम बात कर रहे हैं सुखोई 30 MKI की। तो सुखोई जो कि भारत में पिछले 20 सालों से बनाए जा रहे हैं, और HAL इस काम में अब बहुत हद तक एक्सपर्ट भी है, क्योंकि HAL ने लगभग 200 से ज़्यादा सुखोई भारत में प्रोड्यूस किए हैं। और HAL की जो नासिक वाली फैसिलिटी है उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो हर साल लगभग 20 एयरक्राफ्ट को प्रोड्यूस कर सके। और 20 एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस करना एक साल में एक बहुत बड़ी और बहुत लार्ज स्केल की कैपेबिलिटी मानी जाती है, यानी कि एक एयरक्राफ्ट आप 18 दिन में बना करके तैयार कर रहे हो। तो इस तरह की अगर कैपेबिलिटी HAL ऑलरेडी यहाँ रखता है, तो HAL ने इसी चीज़ को यूटिलाइज करने के लिए रशिया के साथ यहाँ पर बातचीत शुरू कर दी है, जहाँ पर रशिया ने भी इस चीज़ को इंश्योर किया है कि वो भारत की पूरी मदद करेगा, क्योंकि रशिया ऑलरेडी अभी वॉर में इंडल्ज है और रशिया की जो कैपेसिटी है वो बहुत हद तक अभी उस स्केल की नहीं है कि वो सुखोई या फिर उसके अपग्रेडेड वर्जन को उतने लार्ज स्केल में बना सके। तो रशिया भी भारत की इस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का इस्तेमाल करते हुए रशिया के सुखोई 30 एयरक्राफ्ट को दूसरे कंट्रीज को अगर एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स आते हैं तो वो इंडिया में ही बनाने के लिए यहाँ पर इंटरेस्टेड भी है। और इसी चीज़ को लेकर के HAL यहाँ पर रशिया के साथ बातचीत कर रहा है। सो इस तरह से दोस्तों भारत अपने न सिर्फ इंडिजीनियसली बिल्ट वेपन सिस्टम्स को, बल्कि रशिया के ऑलरेडी बिल्ट सिस्टम्स के एडवांस वेरिएंट्स को और उनके अपग्रेडेड प्रोग्राम्स को भी कंडक्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है। और आने वाले दिनों में जब भारत सुखोई के एडवांस वेरिएंट्स के साथ जब अस्त्रा जैसी कटिंग एज टेक्नोलॉजी मिसाइल को यहाँ पर किसी इंटरनेशनल बायर को ऑफर करेगा, तो वो उस कंट्री की एयर कैपेबिलिटीज़ को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देने वाले हैं। और यही सबसे पता चलता है कि भारत की जो एरोस्पेस इंडस्ट्री है उसकी पोटेंशियल क्या है, और भारत के जो एक्सपोर्ट्स की इंडस्ट्री है उसके जो ग्रोथ ऑप्शन है, उसके जो करियर प्रोस्पेक्ट हैं वो कितने ज़्यादा वाइड है। अब आज के इस सेशन को हम यहीं एंड करते हैं, कल आपके सामने फिर हाजिर होंगे इसी तरह के और एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर के। तब तक आप देखते रहिए डेली डिफेंस डायलॉग। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।